हेलो दोस्तों, क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में हम इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.1 पे डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 7.2 पे डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हमें समाकलन ही फाइंड आउट करने हैं और समाकलन को हम कुछ विधियां हैं, कुछ मेथड्स हैं जिनसे हम समाकलन इक्वेशन को समाकलन की विधि से हम सॉल्व करेंगे। जनरली हम इसमें 3 मेथड से समाकलन को सॉल्व करेंगे। पहला है प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन, हम इक्वेशनों को प्रतिस्थापन करेंगे। हमारे पास जो भी इक्वेशन होगा, हम उसमें दो फंक्शन होंगे, एक फंक्शन को हम दूसरे फंक्शन में चेंज करेंगे। इस विधि द्वारा हम जब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इसको प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन कहेंगे। और दूसरा है खंडन समाकलन, और तीसरा है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। तो पहले आज हम इस वीडियो में प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि पर डिस्कस करेंगे, जिसमें कि हम प्रश्नावली 7.2 के 1 से लेके 8 तक के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे। आइए प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन विधि को सॉल्व करते हैं। इसको हम सीधे सीधे क्वेश्चन पर बेस्ड ही समझते हुए क्वेश्चन को करेंगे। इसमें होता क्या है, जब हमें दो फंक्शन दिए रहते हैं, वो फंक्शन सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसा हम क्वेश्चन नंबर लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास है 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम ये दो, एक ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है। हम इनमें से ये तो न्यूमरेटर को या फिर डिनोमिनेटर को किसी एक में चेंज करेंगे, किसी एक को अदर में चेंज करेंगे और उसको किसी टी के सापेक्ष लेंगे। जैसे हमने क्या कहा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर मैं टी मानूं तो इसका अवकलज हमें ऊपर वाले के अकॉर्डिंग मिलना चाहिए। जैसे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम टी मानते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 1 का 0 हो जाएगा अवकलन, और एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है 2x dx। तो 2x हमें ऑलरेडी ऊपर है, तो ये इस 2x dx की जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे। तो अर्थात समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में हम दो फंक्शनों को, जो दो फंक्शन मल्टीप्लाई के केस में हो सकते हैं और डिवाइड के केस में हो सकते हैं। जैसे यहाँ डिवाइड के केस में है, हम इनमें से किसी एक को किसी अदर फंक्शन में ले लेंगे। जैसे हमने कहा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी माना, और इस फंक्शन का अगर हम अवकलज करेंगे तो हमें जो बचा हुआ फंक्शन है उसके इक्वल मिलना चाहिए, तो हमें 2x मिला। तो इस प्रकार 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम टी मानेंगे तो हमें 2x dx बराबर dt मिला। तो आइए इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। इंटीग्रेशन करना है हमें, तो हम इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, 2x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और dx रख देंगे पीछे, क्योंकि इंटीग्रेशन लगा रहे हैं तो dx भी लिखेंगे। अब ये 2x dx हमें क्या मिला था, 2x dx की वैल्यू हमें हमारे पास dt है, तो 2x dx की वैल्यू हम dt रख देंगे, जबकि जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर हमें t प्राप्त हो रहा है। तो इस प्रकार इस फंक्शन को हमने किसी अन्य फंक्शन में चेंज कर दिया। ये x में था, हमने इसको प्रतिस्थापित कर दिया t में। तो अब dt/t अर्थात 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t होता है। तो इसका हो जाएगा log t प्लस एक कांस्टेंट टर्म लिखते हैं प्लस c हो जाएगा। अब t की जो वैल्यू हमने पुट की थी, t इक्वल हमने 1 प्लस एक्स स्क्वायर रखा था, अब t के सापेक्ष 1 प्लस एक्स स्क्वायर को रख देते हैं, हमारे पास सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो लॉग टी की जगह रख देते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये हमारा पास पहला आंसर। अब मैं कुछ जनरली आपको कुछ ऐसा टर्म्स बताऊंगा जिससे हम किसको टी मानेंगे और दूसरा हमें फंक्शन कैसे मिलेगा। जनरली हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास क्वेश्चन अपॉन के केस में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो जनरली हम अपॉन वाले को अर्थात डिनोमिनेटर वाले को टी मानेंगे, खासकर ज़्यादातर क्वेश्चन में। और दूसरा, जब हमें अंडर रूट के केस में भी होता है कोई क्वेश्चन, जो अंडर रूट के अंदर जो चीज़ें वैल्यूज होती है उसको हम टी मानते हैं। तो आइए कुछ क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास log x का होल स्क्वायर अपॉन x है। हमने कहा जनरली हम अपॉन को मानते हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन में हम देख लेंगे कि किसको टी मानने पर हमें दूसरा उसका अवकलज मिलता है। तो log x का होल स्क्वायर अपॉन x है। अगर हम इस क्वेश्चन में log x को टी मानते हैं तो 1 अपॉन x मिलता है। यहाँ पर दिख रहा होगा 1 अपॉन x है, 1 अपॉन x है। अगर हम हमने कहा माना log x बराबर टी, तो 1 अपॉन x dx बराबर हमें dt मिला, तो यहाँ पर 1 अपॉन x की जगह हम dt रख देंगे। आइए, इसलिए इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन का साइन लगेगा, log x का स्क्वायर अपॉन x इंटू dx हो जाएगा। तो ये log x का स्क्वायर को अलग रख देते हैं, 1 अपॉन x हो जाएगा। तो 1 अपॉन x, हमने log x का हमें क्या है, 1 अपॉन x dx हमें dt था, तो 1 अपॉन x dx ये हमें क्या मिल जाएगा, dt मिल जाएगा। जबकि log x की जगह हम t रख देंगे, तो log x का होल स्क्वायर है, ये t स्क्वायर हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन t स्क्वायर dt हो गया। t स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, पावर एक पावर ऐड हो जाएगी और वही अपॉन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा t³ बाई 3 प्लस c।
ये कांस्टेंट टर्म्स हम ऐड करेंगे। अब टी की जगह जो हमने माना था उसको रख दीजिए। हमने टी की जगह log x लिया था, तो टी की क्यूब अपॉन 3 है, तो log x की पावर 3/3 प्लस सी। ये क्वेश्चन हमारे पास सॉल्यूशन मिल गया। आइए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है 1/x प्लस log x। अब इसमें किसको टी माने, ये एक ही फंक्शन हो गया टोटल, तो मैंने कहा दो फंक्शन होने चाहिए, तो इसमें से हम x कॉमन ले सकते हैं। x कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा x इंटू, यहाँ से x हम बाहर ले चुके हैं, ओनली 1 बचेगा। ये x log x है, x हमने बाहर ले लिया, ओनली log x बनेगा। तो इस प्रकार हमें x अपॉन 1/x इंटू 1 प्लस लॉग एक्स है। अब अगर मैं इस कोष्टक के अंदर वाले को टी मानता हूं तो 1/x मिलेगा, क्योंकि 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का 1/x होता है, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ता है। तो माना 1 प्लस लॉग एक्स को टी माना, 1 का 0 हो जाएगा, लॉग एक्स का हो गया 1/x dx। अब इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं 1/x 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डी एक्स। अब ये चीज़ क्या होगी 1/x dx, ये हमें dt मिला, जबकि 1 प्लस लॉग एक्स हमने t माना था। अब इंटीग्रेशन dt अपॉन टी हो गया, सिंपली हो जाएगा 1/x का क्या होता है log x होता था, तो यहाँ t के केस में तो log t प्लस सी हो जाएगा। अब t की वैल्यू पुट कर लेते हैं, t की वैल्यू हमारे पास थी 1 प्लस लॉग एक्स, तो इसका आंसर हो गया log 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सी। आइए क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे डिस्कस करते हैं, साइन एक्स इंटू साइन कॉस एक्स। अब यहाँ पर अगर मैं कॉस एक्स को टी मानूं, इसको टी मानूं, कोष्टक के अंदर कोशिश करिएगा जो कोष्टक में वैल्यू होती है उसको हम टी मानते हैं। ये क्वेश्चन साइन एक्स को टी मानने पर भी बन जाएगा, लेकिन हम पहले यहाँ पर साइन एक्स कॉस एक्स को टी मान लेते हैं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस साइन एक्स डी एक्स इंटू डी टी हो जाएगा। अब क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स ही है ओनली, तो साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा, इस माइनस को डी टी के साथ फेंक देते हैं इधर, तो माइनस डी टी हो जाएगा। अब इसको लिख लेते हैं, इंटीग्रेशन लगा लेते हैं, साइन एक्स साइन कॉस एक्स इंटू डी एक्स लगा देंगे, इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे तो डी एक्स भी लगाएंगे। अब देखो साइन एक्स डी एक्स हमारे पास क्या है माइनस डी टी, तो हमने माइनस डी टी लिखा, और ये साइन को साइन लिखा, कॉस एक्स हमने टी माना था, तो इस प्रकार ये हमें चेंज हो गया, प्रतिस्थापित हो गया, माइनस इंटीग्रेशन साइन टी डी टी। अब साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है कॉस टी होता है, मतलब माइनस कॉस टी होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। टी की वैल्यू रख देते हैं कॉस एक्स, ये टी की वैल्यू है प्लस सी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास है साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। इस क्वेश्चन में हम साइन और कॉस किसी को भी एक को भी हम अगर टी मानते हैं तो हमारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो हमने साइन को टी मान लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी को टी मान लेते हैं, तो साइन का इंटीग्रेशन कॉस एक्स में होता है, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। अब ए एक्स का होगा, ए एक्स का क्या होगा ए हो जाएगा। तो इस प्रकार साइन ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन होता है ए कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स बराबर डी टी। क्योंकि हमें ए कॉस ए एक्स प्लस बी ही चाहिए, इस ए को नीचे डाल देते हैं, मतलब राइट हैंड साइड डाल देते हैं, तो ये बनेगा कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स इक्वल डी टी अपॉन ए। अब इसमें इंटीग्रेशन का साइन लगा देते हैं, साइन इंटीग्रेशन साइन ए एक्स प्लस बी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, साइन एक्स की जगह साइन ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स की जगह डी टी बाई ए रख देंगे, जबकि कॉस ए एक्स प्लस बी की जगह डी टी रख देंगे, और साइन ए एक्स प्लस बी की जगह टी रख देंगे। तो ये इक्वेशन हमें मिलेगी अब इंटीग्रेशन टी अपॉन ए, ये इसकी वैल्यू थी, जबकि डी टी अपॉन ए ये किसकी वैल्यू है कॉस ए एक्स प्लस बी की। 1 अपॉन ए बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन टी का क्या हो जाएगा ए पावर ऐड हो जाएगी, 1/a टी स्क्वायर बाई 2 प्लस सी 1/2a हो जाएगा। अब टी की वैल्यू रख देते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस सी। हम इसको क्या लिख सकते हैं 1/2a साइन स्क्वायर ए एक्स प्लस बी प्लस सी। क्वेश्चन नंबर छठा 6 क्वेश्चन है, इस पर डिस्कस करते हैं। अंडर रूट ए एक्स प्लस बी, अब अंडर रूट के अंदर की जो वैल्यू होती है उसको टी मान लेते हैं, तो ए एक्स प्लस बी इक्वल टी हो गया, ए डी एक्स इंटू डी टी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ऐसा है नहीं, ओनली डी एक्स होगा, तो ए को इस राइट हैंड साइड में डाल देते हैं, तो डी एक्स इक्वल हो जाएगा डी टी बाई ए। तो हमारे पास मिलेगा इंटीग्रेशन ए एक्स प्लस बी का की पावर को हम 1/2 लिख सकते हैं डी एक्स। अब ये ए एक्स प्लस बी को हम टी मान देते हैं, पावर 1/2 है, 1/2 लिखा, डी एक्स की वैल्यू डी टी अपॉन 2 ए है, 1/a बाहर आ जाएगा, टी की पावर 1/2 में वही फॉर्मूला ऐड करेंगे, ए पावर ऐड हो जाएगी और वही चीज़ नीचे अपन में आ जाएगी। तो 1/2 में अगर हम 1 ऐड करें तो 3/2 प्राप्त होता है। तो इस प्रकार इसका इंटीग्रेशन होगा 1/a टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी।
अभी 3/2 ऊपर आ जाएगा, 2/3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3 ए एक्स की पावर बी की होल पावर 3/2 प्लस सी। क्वेश्चन नंबर 7, एक्स अंडर रूट एक्स प्लस वन। अब इस इंटीग्रेशन, इस अंडर रूट के अंदर की वैल्यूज को हम टी मान लेते हैं, तो हमें मिलेगा एक्स प्लस टू इक्वल टी हो जाएगा, तो डी एक्स की वैल्यू हमें डी टी मिली। जब हम यहाँ इंटीग्रेशन लगाएंगे तो एक्स अंडर रूट एक्स प्लस टू इंटू डी एक्स। अब एक्स डी एक्स तो हमें क्या मिलेगा, ओनली डी एक्स की वैल्यू हमें मिल रही है डी टी। अब एक्स का क्या करेंगे, अब यहाँ से एक्स की वैल्यू रख देते हैं, एक्स की वैल्यू हमें मिलेगी टी माइनस टू। जहाँ भी एक्स है, क्योंकि फंक्शन को हमने टी में लिया है तो सारा का सारा इक्वेशन टी में ही चेंज होना चाहिए। अब इस एक्स की जगह हम रख सकते हैं टी माइनस टू। ये टी माइनस टू कहाँ से आया, जो हमने माना था एक्स प्लस टू को टी माना था, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी टी माइनस टू। तो एक्स की वैल्यू रख देते हैं टी माइनस टू, इस अंडर की वैल्यू के अंदर को टी माना था और अंडर को हम 1/2 लिख सकते हैं। अब इस 1/2 टी की पावर 1/2 से अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये टी इंटू टी की पावर 1/2 हो जाएगी। एक पहला इसको सेपरेट अलग कर लेते हैं, दूसरा हो जाएगा -2 टी की पावर 1/2। सेपरेटली अलग अलग कर लेते हैं, इंटीग्रेशन टी इंटू टी की पावर 1/2 डी टी -2 टी की पावर 1/2 डी टी। अब ये टी बेस से में पावर ऐड हो जाएंगी, तो टी 1 प्लस 1/2 हो जाएगा 3/2 इंटू डी टी। ये हो जाएगा 2 बाहर आ जाएगा, टी की पावर 1/2 इंटू डी टी। अब इस पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यूज करें होगा, एक्स की पावर एन वाला एक पावर ऐड हो जाएगी और वही पावर अपॉन में चली जाएगी, तो ये हो जाएगा टी की पावर 5/2 बाई 5/2 -2 टी की पावर 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। अब टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, टी की वैल्यू हमारे पास थी एक्स प्लस टू, तो ये हो जाएगा 2/5। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, एक्स प्लस टू की पावर 5/2 माइनस 2 जा 4 हो जाएगी 4/3। टी की वैल्यू रख देते हैं, एक्स प्लस टू की पावर 3/2, एक कांस्टेंट टर्म सी ऐड हो जाएगा। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। आइए लास्ट क्वेश्चन 8 पे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, एक्स अंडर रूट है 1 प्लस एक्स का एक्स टू एक्स स्क्वायर। अब अंडर रूट की वैल्यू, अंदर की वैल्यू को हम टी मान लेते हैं, तो हमें अगर मैं 1 प्लस 2x स्क्वायर को टी मानूँ तो इसका डिफरेंशिएशन करूँ एक्स के सापेक्ष, तो हमें मिलेगा 4x dx इंटू डी टी। क्योंकि यहाँ एक्स और डी एक्स होगा, हम एक्स डी एक्स की वैल्यू निकाल लेते हैं, इस 4 को इसका अपॉन में चली जाएगी, एक्स डी एक्स की वैल्यू होगी डी टी बाई 4 इंटीग्रेशन एक्स 1 प्लस 2x स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन लगाए डी एक्स भी जुड़ेगा, तो ये एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे पास डी टी हो गई और इस अंदर की वैल्यू को हम टी रख देंगे, तो ये होगी टी की पावर 1/2, क्योंकि 100 को हम की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और डी एक्स की वैल्यू है डी टी बाई 4। 1/4 को बाहर ले लेते हैं, इंटीग्रेशन टी की पावर 1/2 इंटू डी टी 1/4 हो जाएगी। अब 1/2 पावर में एक ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी 3/2 अपॉन 3/2 प्लस सी। टी की वैल्यू पुट कर लेते हैं, 1/4 इंटू 2/3 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। तो ये हो जाएगा 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/6 1 प्लस 2x स्क्वायर की पावर 3/2 प्लस सी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।